Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो पीछे हम कल जो पढ़ाए थे उसमें हम जेंडर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? जेंडर जेंडर पढ़ा रहे थे कल। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग। कल हम लिंग पढ़ा दिए थे। लिंग जो है ये हिंदी में 2 लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन ये जो होता है कॉल है अननोन नंबर उठाने तो कौन होगा? देखो इसमें हम क्या बोले? जेंडर क्या प्रकार के था? इंग्लिश में हम लोग जेंडर के प्रकार पढ़े 4 प्रकार के। कौन कौन पढ़े थे? मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर। और दूसरा कौन था? फेमिनिन जेंडर। और तीसरा कौन था? कॉमन जेंडर। और चौथा कौन था? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर कल पढ़ा दिए थे। मस्कुलिन जेंडर में क्या पढ़ाए थे? कि वैसा जेंडर जिससे मेल कम्युनिटी का बोध हो। जिससे किसका बोध हो? मेल कम्युनिटी का बोध हो। आप फेमिनिन जेंडर भी पढ़ा दिए थे, जिससे किसका बोध हो? फीमेल कम्युनिटी का बोध हो। यानी जिससे पूरे मेल का बोध हो जाए वो क्या है? मेल का मस्कुलिन जेंडर। जिससे पूरा फीमेल का बोध हो जाए वो क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। आज हम बात करेंगे कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। चलो हेडिंग दे दो, कॉमन जेंडर। हेडिंग दे दो, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या नंबर है? 3 नंबर। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहेंगे? कहेंगे ए नाउन that is either masculine or feminine but cannot be recognized by name, is kept in common gender। जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर, लीडर, अच्छा टीचर, एडवोकेट, एडवोकेट, लीडर लिख दिया ना? चलो ये तो नहीं लिखा है, सिखाया मुझे एकदम। कमेंट में आज लिख ले था। हाँ डॉक्टर जो कमेंट लिखा था ना कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा है, और उसमें उसका नाम था हंसो जा भी जरा, हंसो भी जरा। एग्जांपल डॉक्टर लिखनी है, डॉटर लिखनी है, डॉक्टर लिखिए, DOCTOR लिखल है, डॉक्टर लिखे कुछ लिख दिए थे जी। अच्छा कोई बात नहीं, वो सब प्रिंटिंग मिस्टेक होता है।
वो हमेशा होते रहता है। लेकिन हर वाला रिचार्ज जैसे हर वाला रिचार्ज। चलो देखो यहाँ कॉमन जेंडर का मतलब क्या हुआ? कॉमन जेंडर मतलब कॉमन जेंडर, सामान्य जेंडर। सामान्य मतलब जो सबके लिए आ जाए, मतलब जिससे किसी खास का बोध ना हो जाए, किसी खास मतलब माने किसी खास लिंग का बोध ना हो। तो ये नाउन मतलब कोई नाउन, कोई नाउन दैट जो है, इस मतलब है क्या है, या तो मस्कुलिन मतलब या तो वह मेल है, या और मतलब या फीमेल है, मतलब या तो मेल है या तो फीमेल है। लेकिन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब हुआ कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब लेकिन पहचाना नहीं जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है। किससे? बाई नेम, नाम से उसको पहचाना नहीं जा सकता है। तो कोई नाउन जो या तो मस्कुलिन है या फेमिनिन है, लेकिन नाम से उसको पहचाना नहीं जा सकता है, इज केप्ट इन कॉमन जेंडर, उसे रखा जाता है किसमें? कॉमन जेंडर में रखा जाएगा। समझ में आया? या तो मस्कुलिन है या तो फेमिनिन है, लेकिन उसके नाम से उसको पहचानना कठिन है कि वह मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, उसी को हम कहेंगे कॉमन जेंडर। जैसे हम कहें डॉक्टर, अच्छा बताओ डॉक्टर कहने से क्या ये पता चल रहा है कि वह डॉक्टर मेल है कि फीमेल? जननी है कि मर्द है? पता चलता है? नहीं ना। तो जब मेल और फीमेल का बोध ना होवे तब उसको उसी लिंग को माने वही नाउन को हम क्या कह देंगे? कॉमन जेंडर। अब हम लीडर कहेंगे तो लीडर मतलब होता है नेता। तो नेता नरेंद्र मोदी है नेता, और ये सोनिया गांधी कौन सी है? नेतनी है कि वो नेते हैं? नेतिनी नहीं ना, नेताइन नहीं बोला जाता है, नेता ही होता है। इंग्लिश में भी वर्ड लीडर ही है, समझ गए? यानी कि वो लीडर कहने से नहीं सोनिया गांधी का बोध हुआ, नहीं नरेंद्र मोदी का बोध हुआ। बोध हुआ मतलब नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी हम इसलिए बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या है? मेल है, अब सोनिया गांधी फीमेल है ना, तो मेल और फीमेल का बोध नहीं करवा रहा है लीडर, तो इसीलिए लीडर क्या हो गया? कॉमन जेंडर। टीचर, टीचर कहने से हम समझ रहे हो, टीचर से पता चलता है कि वह जो पढ़ाने वाला है पर्सन वह लेडीज है या जेंट्स, पता चला? नहीं चला। तो यानी कि टीचर भी कौन सा जेंडर हो गया? समझे? रोको वीडियो। अरे उसको नहीं आता है, रोके ले रहे रोका। न्यूट्रल जेंडर, चलो ध्यान से सुनो। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब हुआ कि ये नाउन दैट इज आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड और अनडेवलप्ड विथ बोथ द क्वालिटी दैट इज केप्ट इन न्यूट्रल जेंडर। समझ में आया? अच्छा एक बार पहले लिख फिर समझना। अच्छा लिखो ए नाउन दैट इज आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड और undeveloped with both the qualities, both the qualities
is kept in neuter gender. Is kept in neuter gender. Pen, book, cow, horse, मेयर। वही तो मेयर मतलब क्या होता है? घोड़ी। सर दूसरा अनडेवलप्ड और अनडेवलप्ड का नहीं है। और नहीं बीच में जी। जैसे लिख लो वैसे लिख, माथा मत कोई सा खराब कर। अच्छा एक बार हम भी पढ़ देते, सर्टिफिकेशन तेरे को भी मिल जाएगा। A noun that is either mentally or sexually undeveloped or undeveloped with both the quality is kept in neuter gender. इसको हम पूरा पहले समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, हम गलती से मिस्टेक बार बार नहीं करते। देखो नजर ऐसा होना चाहिए, नजर ऐसा होना चाहिए कि गलत को भी सही के दृष्टि से देखा जाए। अब आप लोग कैसे हैं कि सही को भी गलत करते हैं? मतलब गलत की नजर से कैसे देखा जाएगा? बस उसको बनाया जा सकता है। देखो समझाते हैं, एक बार समझ लो फिर लिखना। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है, क्या होता है? तो ए नाउन दैट इज आइदर मेंटली, मतलब कोई नाउन जो या तो मानसिक रूप से या तो लैंगिक रूप से, लैंगिक रूप मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, लैंगिक रूप से अविकसित रहे। अनडेवलप्ड मतलब अविकसित रहे, या तो अविकसित रहे दोनों क्वालिटी यानी दोनों गुणों के साथ वो अविकसित रहे, यानी मानसिक रूप से भी अविकसित और लैंगिक रूप से भी अविकसित रहे। उसी को रखा जाएगा, इज केप्ट इन, उसको रखा जाता है किसमें? न्यूटर जेंडर में। क्लियर हुआ? उसी को किस में रखा जाएगा? न्यूटर जेंडर में। पेन बताओ, मानसिक रूप से विकसित है ना, लैंगिक रूप से नहीं ना। यानी जिस साइन के चलते हम किसी को भी हम बोलते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, वो इसमें है क्या? यानी इसमें भी नहीं है। मानसिक दिमाग से रहा ये नहीं है, पूरा इंटरनल लेवल थी जैसी हो गया। फिर बुक वही चीज है। काऊ, काऊ क्या है? ये लैंगिक रूप से तो विकसित है लेकिन मानसिक रूप से पूरा विकसित नहीं। मानसिक रूप से विकसित है, यदि मानसिक रूप से वो विकसित रहता तो बताओ किसी की अधीनता को स्वीकार करती गाय? नहीं ना, स्वतंत्र रहना चाहिए उसको भी। क्या जरूरत है कि अपना दूध आदमी को पिलाना, अपने बच्चों को पिला के मोटा देता, लेकिन ऐसा होता है। मतलब ये भी विकसित नहीं है, लैंगिक रूप से विकसित है परंतु मानसिक रूप से विकसित। हर्ष क्या होता है? लैंगिक रूप से विकसित है, मानसिक रूप से विकसित नहीं है। तो ये क्या है? दोनों रूप से विकसित है। या तो एक गुण के साथ आप विकसित रहे या तो दोनों गुण के साथ आप विकसित रहे। वैसे नाउन्स को ही रखा जाएगा कहाँ पे? न्यूटर जेंडर में। क्लियर हुआ? देखिए अब है कि आपका जेंडर हो गया खत्म। आप हेडिंग फिर से दो, नाउन। हेडिंग क्या देना है? नाउन। आप देना है स्ट्रक्चर। हेलो,
स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। यानी कि नाउन को जब इसके स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा जाता है तो नाउन के दो गो बाल बच्चा, कैगो? दो गो, एगो सिंगल है, एगो कंपाउंड, यानी कि डबल कर देना। यानी देना इफ नाउन इज डिवाइडेड on the basis of its structure found into two forms. कैगो forms? दूगो। पहला सिंगल नाउन, दूसरा कंपाउंड नाउन। पहला है सिंगल नाउन, दूसरा कंपाउंड नाउन। पहला है सिंगल नाउन, दूसरा है कंपाउंड नाउन। पहला सिंगल नाउन, दूसरा बोलो। जो वीडियो देख रहा है या जो सुन रहा है अभी, जब हमारे सामने ऑफलाइन देख रहा है, सबको बोलेगा। पहला है सिंगल नाउन, दूसरा है पहला है दूसरा है सिंगल नाउन। मिटा दे क्या? नहीं, चलो मिटा दें। चलिए आप हेडिंग दे दीजिए, सिंगल नाउन किसे कहते हैं? तो देखो, जो सिंगल रहे मतलब अविवाहित रहे। पहला क्या होता है? सिंगल नाउन। सिंगल पर्सन किसको कहते हैं? हाँ, जो अविवाहित है, जो क्या रहे? हाँ, जैसे हम लोग हैं सिंगल, आप है ट्रिपल। हाँ, ये ट्रिपल है, मतलब इनका शादी भी होता है, एक गुन्ना भी है, तो ट्रिपल हो गए ना। हम लोग भी सिंगल है, हमारे मम्मी पापा वाले भी सिंगल है। चलो, सिंगल नाउन मतलब क्या होता है? ए नाउन दैट गेट्स only one bird for its formation, जो अपने फॉर्मेशन में क्या ले? इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? सिंगल नाउन। हाँ, उसी को कहेंगे सिंगल नाउन। एग्जाम्पल देखो, केवल कितना वर्ड ले अपने फॉर्मेशन में? ओनली वन। एक ही वो शब्द लेगा ही। जैसे पेन में बताओ कई शब्द है? 3। किताब में कई शब्द है? बुक में? अच्छा, गिरल में, सॉरी गर्ल में 4। से इसमें कई वो शब्द है? एक है ना बुक में, पेन में, ये सब में देखो। अरे हुआ ये न, ये लड़का बोलता है सर फुटूरे मतलब क्या होता है? मतलब फुटूरे कहाँ से तो आया बाबू? सर आए हैं अशोकनगर से। हम कहे तो कहाँ तू बोल रहा है? हाँ, बोला सर फुटूरे मतलब क्या होता है? हम कहे फुटूरे हम नहीं पूछते हैं, पहले लिख दो। तो लिख दिया, तो लिखा तो हमको कुछ नहीं हुआ, बस हंसी इतना आया उस समय कि हम किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर पाए। उसको फुटूरे पढ़ दिया वो, जब वो लिखा था अच्छा फ्यूचर को फुटूरे पढ़ दे। और अच्छा देखो, नेशनल NATIONAL। अच्छा बता, नेशनल को कोई नेशनल पढ़ दे। अच्छा बता, ये गजब है कि नहीं पढ़ा लिखा? काय पढ़ देगा? नहीं पढ़ देगा तो चुपचाप रहेगा। कोशिश तो करता है। हाँ, सिर्फ
सही बात है, कोशिश करेगा हेडलाइन आना पड़ता है। क्यों, कोई बात नहीं, वो सब रहने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये समझ में आया। तो a noun that gets only one word, मतलब जो केवल एक ही शब्द लेता हो। क्यों लेता हो? The for its formation, अपने निर्माण के लिए केवल एक शब्द जो नाउन लेता हो, उस नाउन को हम कहते हैं सिंगल नाउन। पेन, बुक, गर्ल, ये सब के सब क्या है? सिंगल। हिंदी बोल कर दो, हिंदी है। कुंवारे लोगों को तो अब पढ़ा लिए, अब हम विवाहित को पढ़ाते हैं। विवाहित को पढ़ा रहे हैं कंपाउंड नाउन। दूसरा कौन है? हाँ, चल जाओ। कंपाउंड नाउन। देखो, उसमें था एक शब्द, लेकिन इसमें रहेगा। हाँ, तो इसमें करना है ए नाउन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड, जो क्या करे? मोर देन वन वर्ड ले, ग्रहण करे। क्यों लेगा? और इट्स फॉर्मेशन is called कंपाउंड नाउन। ये सब पढ़ा रहे हैं क्यों? बस जस्ट नॉलेज, कहीं कहीं तुमको मिल जाएगा कंपाउंड नाउन होता है, तो तुम नहीं जानोगे तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हम पढ़ा लिए इंग्लिश, कहेगा हाँ भाई हम तो महर्षि में ही कोचिंग में इंग्लिश पढ़े हैं, कंपाउंड नाउन से भेंट नहीं है, तो ये गलत बात हो जाएगा। इसीलिए कमांडर इन चीफ, ब्रदर इन लॉ, कप फूल, मिल्कमैन, पासरबाई, पासरबाई कर दो। कमांडर इन चीफ मतलब उनका सेना प्रमुख कहते हैं ना। कमांडर इन चीफ, ब्रदर इन लॉ, कप फूल, मिल्कमैन, पासरबाई, ये शब्द सब क्या है? कंपाउंड नाउन। देखो इसका मतलब क्या हुआ? ए नाउन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड, मतलब जो एक शब्द से ज्यादा लेता हो। क्यों लेता हो? फॉर इट्स फॉर्मेशन, अपने निर्माण में एक शब्द से जो ज्यादा शब्द लेता हो, उसी को हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे देखो, कमांडर इन चीफ, 3 शब्द आ गया ना। ब्रदर इन लॉ, 3 शब्द आ गया ना। कप फूल, 2 शब्द आ गया ना। मिल्कमैन, 2 शब्द आ गया ना। पासर्स बाई, 2 शब्द आ गया ना। बाई या पासर्स, ठीक है। रागीर होता है इसका मतलब। ये सेना प्रमुख। ब्रदर इन लॉ में समझते क्या होता है? साला, मतलब रिलेशन बोलना। कप फूल मतलब, कप फूल मतलब एक कप भर के कहता है ना। आई नीड एक कप फुल ऑफ टी, मुझे एक कप की जरूरत, एक कप चाय की जरूरत है। तो वहाँ की कप फुल वहाँ पर होता है, भरा हुआ कप। अब हाउस फुल, घर भरा हुआ। पॉकेट फुल, बज रहा है। कप फुल मतलब भरा हुआ कप। पॉकेट फुल मतलब हाँ, भरा हुआ पॉकेट। ये समझिए। तो देखिए, ये सब एक से अधिक वर्ड है ना,
तो वैसे नाउन अच्छा एक ही आदमी ने बोध हो रहा है। वर्ड्स भले एक से अधिक है लेकिन नाउन तो एक ही को है। आदमी एक ही को है जो बड़ा कमांडर इन चीफ, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ एक ही आदमी ने बोध हो रहा है। ब्रदर से इन लॉ करेंगे तो बहुत सारा का बोध होगा। कप फुल मतलब सिंगल एक एक कप के बाद किया जा रहा है। मिल्कमैन मतलब एक एक दूध वाला है। पासर्स भाई अरे यहाँ देखो पासर्स लगा लेते ढेर बनी हो गया। ये राहगीर हो गया, समझे। यानी इसका भी सिंगल प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। सिंगल प्लूरल बनाने का हम नियम आगे बिठा दे क्या, रोक दो। चलो ये हो गया कंपाउंड नाउन। चलो अगला लिखो। कंपाउंड नाउन भी दो तरह के था, देखा है कि ना। एगो में हाइफन था, एगो में हाइफन नहीं था, है ना। यानी कंपाउंड नाउन कई प्रकार के। एगो स्टार में लिख देके लिख देना है कंपाउंड नाउन that is also a part of noun is divided into two forms। कैगो रूप में होता है, कैगो इसका भेद है, दो गो। कौन कौन है, छोटा एक लिखना, बड़का एक लिखा था। पहला कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। और दूसरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। एगो विथ हाइफन होगा, एगो विदाउट हाइफन होगा।